हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश चैंपियन में। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी रीड करने वाले हैं वो एक मोरल स्टोरी है और डेफिनेटली ये स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टोरी का टाइटल है द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट। द मोस्ट यानी सबसे ब्यूटीफुल सुंदर और हार्ट यानी हृदय, सबसे सुंदर हृदय। यहाँ हार्ट एक नाउन है और इसकी विशेषता ब्यूटीफुल बताता है जो कि एडजेक्टिव है। और कितना सुंदर है, सबसे, ये ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये एक एडवर्ब है। तो इस पूरे टाइटल का मतलब है सबसे सुंदर हृदय। और इस स्टोरी में मैं हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा और ग्रामर के पार्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश को पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वन डे इन अ हेवीली क्राउडेड प्लेस अ यंग मैन बिगेन शाउटिंग। तो वन डे इसका मतलब है एक दिन, और इनमिस में हैवली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्राउडेड का मतलब है भीड़ भाड़ वाले, प्लेस यानी स्थान पर, आ यंग मैन एक नौजवान, बिगेन यानी शुरू कर दिया, और शाउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना। एक दिन एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर एक नौजवान ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर बिगेन जो कि बेगिन की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर हम हैवली क्राउडेड प्लेस, प्लेस एक नाउन है और नाउन प्लेस कैसा है, क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाला है, ये इसकी विशेषता बताता है, तो इसीलिए एक एडजेक्टिव है। और कितना भीड़ भाड़ वाला है, बहुत ज्यादा, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये एक एडवर्ब है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाला है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है। आगे देखते हैं। प्यूपिल लुक एट मी, यहां पर उसने एड्रेस करते हुए बोला, प्यूपिल यानी लोगो, लुक देखो, एट यानी तरफ, और मी मेरी, लोगो मेरी तरफ देखो। यहां उसने ये जो प्यूपिल है ये एक वोकेटिव केस का नाउन है, क्योंकि जब हम किसी को संबोधित करते हुए कुछ कहते हैं तो उसका जो नाम लेते हैं वो वोकेटिव केस में आता है। लोगो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये एक इम्परेटिव का सेंटेंस है। एट का यूज हम तब करते हैं जब हम डायरेक्टली किसी की तरफ देखते हैं, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट इन द वर्ल्ड। आई यानी मेरे और हैव यानी पास है। द मोस्ट सबसे ज्यादा, ब्यूटीफुल सुंदर, हार्ट हृदय, इन यानी में, और द वर्ल्ड का मतलब है संसार यानी दुनिया। मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हृदय है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर हैव का यूज पास होने के सेंस में किया है, इसीलिए ये एक प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि हैव के बाद जब कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है तो इसका यूज पास होने के सेंस में किया जाता है। मेरे पास दुनिया में सबसे सुंदर हृदय है। मैनी पीपल लुक्ड एट हिम एंड वर स्टन्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल हार्ट इन अ परफेक्ट शेप विदाउट एनी फ्लॉ। तो मैनी यानी बहुत सारे और पीपल कहते हैं लोग, तो बहुत सारे लोगों ने, लुक्ड यानी देखा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एट हिम उसकी तरफ, तो लुक के साथ प्रेपोजिशन एट का यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम डायरेक्टली किसी की तरफ देखते हैं तो लुक एट का यूज करते हैं। बहुत से लोगों ने उसकी तरफ देखा, एंड और वर स्टन्ड यानी हैरान थे, वर यानी थे और स्टन्ड यानी हैरान। यहाँ वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे हैरान थे, टू सी यानी देखकर, हिज ब्यूटीफुल हार्ट उसके सुंदर हृदय को, इन में आ परफेक्ट शेप यानी एक सही आकार में, जिसको पूर्ण कहते हैं, यानी एक सही आकार में उसके हृदय को देखकर हैरान थे। विदाउट एनी फ्लॉ, विदाउट का मतलब है बिना, और एनी यानी कोई, फ्लॉ कहते हैं दोष यानी गलती या कोई कमी, बिना किसी कमी के एक सही आकार में उसके हृदय को देखकर सभी लोग हैरान थे। इट लुक्ड क्वाइट अमेजिंग, यहाँ पर जो इट है ये हृदय के लिए बोला गया है, जो कि एक प्रोनाउन है। इट यानी वह, लुक्ड लगता था, क्वाइट यानी बिल्कुल, और अमेजिंग का मतलब है आकर्षक यानी खूबसूरत, वो बहुत आकर्षक लगता था। यहाँ पर जो क्वाइट है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि लगता था कैसा, आकर्षक, ये एक एडजेक्टिव है। और कितना आकर्षक लगता था, बिल्कुल, तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु सॉ हिज हार्ट वर mesmerized
बाय द ब्यूटी ऑफ हिज हार्ट एंड प्रेज्ड हिम। तो मोस्ट का मतलब है अधिकांश, ऑफ द पीपल लोग, यानी अधिकांश लोग, जो वहां पर लोग थे उनमें से अधिकांश लोगों की बात हो रही है। हु यानी जिन्होंने, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो लोगों के लिए बोला गया है। सोमिस देखा, हिज हर्ट उसके हृदय को, वर यानी थे, मैस्मराइज्ड का मतलब होता है हैरान या फिर मंत्रमुग्ध या फिर आश्चर्यचकित बोल सकते हैं। बाई यानी से, द ब्यूटी सुंदरता, ऑफ हिज हर्ट उसके हृदय की, एंड मिस और प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, हिम उसकी, अधिकांश लोग जिन्होंने उसके हृदय को देखा। वो कैसे थे? वो मैस्मराइज्ड थे यानी मंत्रमुग्ध थे, उसकी खूबसूरती को देखकर बिल्कुल हैरान हो गए थे, उसकी खूबसूरती से, ऑफ हिज हर्ट यानी उसके दिल की खूबसूरती से, और उसकी प्रशंसा की। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पर जो वर्ब मैस्मराइज्ड है ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आगे देखते हैं। However, there came an old man who challenged the young man. No, my son, I have got the most beautiful heart in the world. यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखाता है। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, ध्यान रखेंगे, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। देयर केम यानी आया, देयर यानी वहाँ, केम आया, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया, हु जिसने, अब यहाँ हु फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन है और मैन के लिए बोला गया, ओल्ड मैन के लिए, जिसने चैलेंज यानी चुनौती दी। वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द यंग मैन उस नौजवान को, हालांकि वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया जिसने उस नौजवान को चुनौती दी। कैसी चुनौती दी? नो माई सन, नहीं मेरे बेटे, आई हैव मेरे पास है, यानी आई हैव गॉड मुझे मिला है, द मोस्ट सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हार्ट यानी सुंदर हृदय, इन द वर्ल्ड संसार में। तो वो कहता है नहीं मेरे बेटे, मेरे पास इस संसार में सबसे सुंदर हृदय है। यहाँ पर हैव गॉड का यूज है, गॉड एक थर्ड फॉर्म है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। द यंग मैन आस्क्ड हिम, द यंग मैन उस नौजवान ने, आस्क्ड यानी कहा, हिम उससे, उस नौजवान ने उससे कहा, शो मी योर हार्ट देन। इसके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिससे मन में अचानक उठने वाली फीलिंग्स को दिखाया जाता है। शो यानी दिखाओ, मी मुझको, योर हार्ट अपना दिल, देन तब मुझे अपना दिल दिखाओ यानी अपना हृदय दिखाओ। यहाँ पर शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। द ओल्ड मैन शोड हिज हार्ट टू हिम, द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी ने, शोड यानी दिखाया, हिज हार्ट यानी अपना हृदय, टू यानी को, और हिम कहते हैं उस, तो उस बूढ़े आदमी ने उसको अपना हृदय दिखाया। इट वॉज वेरी रफ, यहाँ पर इट किसके लिए बोला गया है? हृदय के लिए, जो कि एक प्रोनाउन है। वॉज यानी था, वेरी बहुत, और रफ का मतलब होता है खुरदुरा। वो बहुत खुरदुरा था। कैसा था? खुरदुरा, ये एक एडजेक्टिव है। और अनइवन था यानी असमान था, यानी ऊबड़ खाबड़ कह सकते हैं, ऊंचा नीचा। एंड हैड और उसमें थे, हैड का मतलब रखता था यानी पास थे, स्कार्स कहते हैं निशान। ऑल ओवर यानी हर जगह, और उसके हृदय में हर जगह स्कार्स थे यानी निशान थे। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पास्ट का पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर हेड के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, और हेड का यूज यहाँ पास होने के सेंस में किया है, और उसके ऊपर हर जगह निशान थे। इन एडिशन द हार्ट वॉज नॉट इन शेप, इट appeared लाइक बिट्स एंड पीसेस ज्वाइंड इन वेरियस कलर्स। इन एडिशन का मतलब होता है इसके अलावा, ये एक प्रेपोजिशन है, इसके अलावा। द हार्ट यानी उसका हृदय, वॉज था, नॉट नहीं, इन शेप का मतलब है सही आकार में, इसके अलावा उसका हृदय आकार में भी नहीं था। इट यानी वह, appeared दिखता था, लाइक में इस तरह, बिट्स कहते हैं टुकड़े, एंड पीसेस का मतलब भी यही होता है टुकड़े, ज्वाइंट जुड़े हुए थे, ज्वाइंट का मतलब है जुड़े हुए, इन वेरियस कलर्स यानी विभिन्न रंगों में जुड़े हुए टुकड़े थे। उसका हृदय जो था बिल्कुल टूटा हुआ लगता था, और उसमें जो टुकड़े थे वो विभिन्न रंगों में जुड़े हुए थे। देयर वर सम रफ एजेस, सम पार्ट्स वर रिमूव्ड एंड फिटेड विद अदर पीसेस। तो यहाँ पर इसका मतलब देखते हैं। देयर वर यानी थे, यहाँ पर जो देयर है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर देयर का कोई भी मीनिंग नहीं पड़ेगा। देयर वर यानी थे, सम कुछ, और रफ एजेस का मतलब होता है खुरदुरे किनारे। एजेस जो है वो एक नाउन है, और एजेस कैसे थे? खुरदुरे थे, ये एक एडजेक्टिव है, और कितने थे? सम, ये डिटरमाइनर है, यानी कुछ खुरदुरे किनारे थे। सम पार्ट्स कुछ हिस्से, वर रिमूव्ड का मतलब है हटा दिए गए थे,
वर रिमूव्ड, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो कुछ हिस्से कैसे थे, रिमूव्ड यानी हटा दिए गए थे, एंड फिटेड और फिट किए गए थे, विद यानी साथ में, अदर पीसेस दूसरे टुकड़ों के। यहाँ से जो उसकी कुछ हिस्से थे उसकी हृदय के, उनको हटा दिया गया था और उनको दूसरे हिस्सों के साथ वहां फिट कर दिया गया था। आगे देखते हैं। द यंग मैन स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड, माई डियर ओल्ड मैन, आर यू मैड? द यंग मैन, उस नौजवान ने, और स्टार्टेड का मतलब है शुरू किया, ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और लाफिंग का मतलब है हंसना, ये एक जेरंड है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है, और इसका यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, हंसना, और इसका हिंदी अनुवाद जब हम करते हैं तो उसके लास्ट में ना आता है, तो नौजवान ने हंसना शुरू कर दिया। एंड सेड, और कहा, माई डियर ओल्ड मैन, मेरे प्यारे दादाजी कह सकते, ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़े आदमी को माई डियर करके वो बोला है, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। आर यू मैड, क्या तुम हो, कैसे हो, पागल। पागल, ये जो मैड है ये एक एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। जो भी सेंटेंस में जब एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है और उसमें जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब बन जाती है। आर यहाँ लिंकिंग वर्ब है। सी देखो, माई हार्ट, मेरे दिल को, मेरे दिल को देखो, हाउ ब्यूटीफुल यानी कितना सुंदर, एंड फ्लॉलेस यानी बिना कमी के, इट इज ये है, इसको देखो ये कितना सुंदर है, और इसमें फ्लॉलेस यानी इसमें कोई कमी भी नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड इवन अ बिट ऑफ इम्परफेक्शन इन माई हार्ट। यू यानी तुम, कैन नॉट फाइंड नहीं पा सकते हो यानी नहीं मिल सकती है। कैन जो है एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज हम कैपेसिटी को दिखाने के लिए करते हैं, योग्यता को दिखाने के लिए करते हैं। यू कैन नॉट फाइंड, तुम नहीं दिखा सकते हो या नहीं पा सकते हो, इवन यानी भी, अ बिट एक जरा सी भी, ऑफ इम्परफेक्शन कहते हैं अपूर्णता यानी कमी। इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, तुम मेरे हृदय में जरा सी भी, अबिट का मतलब जरा सी भी अपूर्णता नहीं पा सकते हो। सी देखो, योर्स अपने हृदय को, और अपने हृदय को देखो, उसमें कमी ही कमी है। इट इज फुल ऑफ स्कार्स, वाउंड्स एंड ब्लेमिशेस। इट इज ये है, फुल भरा हुआ, किस चीज से भरा हुआ, ये भरा हुआ है लेकिन किससे, स्कार्स यानी निशानों से, वाउंड्स घावों से, एंड ब्लेमिशेस दाग धब्बों से। और अपने हृदय को देखो, ये निशान, घाव और दाग धब्बों से भरा हुआ है। तो हाउ कैन यू से योर हार्ट इज ब्यूटीफुल, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हो, यू तुम, से यानी कहे, योर हार्ट तुम्हारा हृदय इजमिस है, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा हृदय सुंदर है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव का, और इसमें जो वर्ब है वो एक मॉडल वर्ब है, कैन का यूज है जो कि मॉडल वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि इस जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज किया है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। डियर बॉय, माई हार्ट इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज योर हार्ट इज। डियर बॉय, प्रिय बेटे, माई हार्ट मेरा हृदय, इज मिस है, जस्ट बिल्कुल, एज इतना, ब्यूटीफुल सुंदर, एज जितना, योर हार्ट तुम्हारा हृदय, इज मिस है। प्रिय बेटे, मेरा हृदय बिल्कुल उतना ही सुंदर है जितना तुम्हारा हृदय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल से पहले एज और एल्स का यूज किया, यानी यहाँ पर जो ये डिग्री, ये एक पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में हम एज या सो एज का यूज करते हैं कि मेरा हृदय उतना ही सुंदर है जितना तुम्हारा हृदय है। डिड यू सी द स्कार्स, डिड यू सी, क्या तुमने देखा, द स्कार्स निशानों को, क्या तुमने निशानों को देखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है। तो डिड यू सी द स्कार्स, क्या तुमने निशानों को देखा। ईच स्कार रिप्रेजेंट्स द लव आई शेयर्ड विद अ पर्सन। ईच स्कार यानी प्रत्येक निशान, रिप्रेजेंट्स का मतलब है प्रस्तुत करता है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द लव, वो प्यार, आई शेयर जो मैंने बांटा था, विद यानी साथ, अ पर्सन किसी इंसान के, प्रत्येक निशान उस प्यार को प्रस्तुत करता है यानी दिखाता है जो मैंने
किसी भी इंसान के साथ बांटा। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत उसका हृदय होगा, यानी जो उस पे जो निशान थे, तो वो ये कह रहा है कि हर एक निशान से वो प्यार झलकता है जो उसने दूसरे लोगों के साथ शेयर किया है या बांटा है। आई शेयर अ पीस ऑफ माई हार्ट विद अदर्स व्हेन आई शेयर लव, एंड इन रिटर्न आई गेट अ पीस ऑफ हार्ट विच आई फिक्स एट द प्लेस फ्रॉम वेयर आई हैव टॉर्न अ पीस, सेड द ओल्ड मैन। देखिए, अब हर एक वर्ड के मीनिंग को समझते हैं और इसके बाद हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आई मीस मैं, शेयर का मतलब है बांटता हूँ, अ पीस ऑफ माई हार्ट यानी अपने हृदय के टुकड़े को, विद अदर्स दूसरों के साथ, मैं दूसरों के साथ अपने हृदय के एक टुकड़े को बांटता हूँ। व्हेन जब, आई शेयर लव जब मैं प्यार बांटता हूँ, यानी जब मैं प्यार बांटता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरों के साथ अपने हृदय के एक टुकड़े को शेयर करता हूँ। एंड इन रिटर्न, और बदले में आई गेट, मुझे मिलता है, अ पीस ऑफ हार्ट, हृदय का एक टुकड़ा, विच यानी जिसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विच है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि हार्ट के लिए बोला गया है, जिसको हार्ट के टुकड़े के लिए बोला, अ पीस ऑफ हार्ट जिसको। आई फिक्स, मैं फिक्स कर लेता हूँ, एट द प्लेस, उस जगह पर। फ्रॉम वेयर यानी जहाँ से, फ्रॉम यानी से और वेयर का मतलब है जहाँ, जहाँ से आई हैव टॉर्न मैंने हटाया है, अ पीस उस टुकड़े को, जहाँ से मैंने एक टुकड़े को हटाया है और उसी जगह पर मैं उस टुकड़े को फिक्स कर लेता हूँ। सैड मीन्स कहा, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी। तो इस पूरे सेंटेंस का हम मीनिंग समझते हैं कि जिस इंसान को मैं प्यार बांटता हूँ उसके साथ मैं अपने हृदय का एक टुकड़ा साझा करता हूँ और बदले में जो मुझे हृदय का टुकड़ा मिलता है मैं उसको उसी जगह पर फिक्स कर लेता हूँ जिस जगह से मैंने अपने हृदय के टुकड़े को हटाया होता है। तो आगे देखते हैं। द यंग मैन वॉज शॉक्ड, द यंग मैन वो नौजवान, वॉज यानी था, और शॉक्ड का मतलब है आश्चर्यचकित यानी हैरान। वो नौजवान हैरान था। यहाँ पर जो ये वॉज लगा हुआ है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसके साथ जो शॉक्ड है ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी ने, कॉन्टिन्यूड यानी जारी रखा, द सिंस द पीसेज ऑफ वर्ड आई शेयर्ड और नीदर इक्वल नॉर इन द सेम शेप और साइज, माई हार्ट इज फुल ऑफ अनइवन एजेस एंड बिट्स एंड पीसेज। सिंस क्योंकि, द पीसेज यानी टुकड़े, ऑफ हार्ट मतलब हृदय के, यानी हृदय के टुकड़े, आई शेयर्ड जो मैंने बांटे थे, वर यानी थे, नीदर का मतलब होता है ना तो, इक्वल मतलब बराबर, नॉर का मतलब है ना ही, इन द सेम शेप यानी उसी आकार में। क्योंकि जो टुकड़े यानी दिल के टुकड़े जो मैंने बांटे थे वो ना तो समान थे यानी बराबर थे और ना ही एक जैसे आकार में थे, और साइज यानी इसका मतलब भी आकार होता है। माई हार्ट मेरा हृदय इज फुल भरा हुआ है, ऑफ अनइवन एजेस का मतलब है असमान किनारों से, एंड बिट्स और टुकड़ों से, एंड पीसेस इसका मतलब भी टुकड़े होता है। और मेरा जो हृदय है उसमें असमान किनारे हैं और टुकड़े हैं। माई हार्ट इज नॉट इन शेप, मेरा हृदय इज मिस है, नॉट मिस नहीं, इन शेप का मतलब है आकार में, और मेरा हृदय आकार में नहीं है, बिकॉज क्योंकि, समटाइम्स कभी कभी, आई डू नॉट गेट मुझे नहीं मिलता है, लव मिस प्यार, इन रिटर्न यानी बदले में, फ्रॉम यानी से, दोज उन लोगों से, टू हुम जिन्हें, आई मिस मैंने, गेव मिस दिया, इट मिस ये है। तो इसका मतलब है मेरा हृदय आकार में नहीं है क्योंकि कभी कभी मुझे बदले में वो प्यार नहीं मिलता है जिन लोगों को मैंने प्यार दिया। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें डू नॉट का यूज किया है। योर हार्ट दैट लुक्स फ्रेश एंड फुल विद नो स्टार्स इंडिकेट्स दैट यू नेवर शेयर्ड लव विद एनीबॉडी। योर हार्ट तुम्हारा हृदय, दैट मीन्स जो, ये किसके लिए बोला है, हार्ट के लिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने एंटीसीडेंट के लिए ही बोला जाता है, यानी जो एंटीसीडेंट उसके पहले दिया जाता है। तो तुम्हारे हृदय जो लुक्स लगता है, और फ्रेश यानी ताज़ा, तुम्हारा हृदय जो बिल्कुल ताज़ा लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड फुल और भरा हुआ है, विद नो स्कार्स उसमें कोई निशान नहीं है, फुल यानी भरा हुआ है, विद नो स्कार्स कोई निशान उसमें नहीं है, इंडिकेट्स ये दिखाता है, दैट की, यू नेवर शेयर तुमने कभी नहीं साझा किया है, लव मीस प्यार, विद एनीबॉडी यानी किसी के साथ, वो ये इंडिकेट करता है कि तुमने कभी भी किसी के साथ प्यार को साझा नहीं किया है। इजंट दैट ट्रू, क्या ये सच नहीं है, इजंट दैट ट्रू क्या ये सच नहीं है। द यंग मैन वो नौजवान स्टूड खड़ा रहा, स्टिल का मतलब है चुपचाप यानी बिना हिले डुले कुछ ना कहे, वो नौजवान चुप खड़ा रहा, एंड डिड नॉट स्पीक और नहीं बोला, आ वर्ड एक भी शब्द नहीं बोला,
डिड नॉट का यूज है पास्ट इंडेफिनिट का, नेगेटिव सेंटेंस है। टीयर्स आंसू रोल्ड डाउन यानी बहने लगे, हिज चीक्स उसके गालों से आंसू बहने लगे। ही वॉक्ड टू द ओल्ड मैन, ही यानी वह, वॉक्ड यानी गया, टू द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी के पास, टोर यानी हटाया, वैसे टोर मीन्स होता है फाड़ना, टोर मीन्स हटाया, अ पीस ऑफ हिज हार्ट अपने हृदय का एक टुकड़ा, एंड गेव और दे दिया, द पीस वो टुकड़ा, टू द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी को वो टुकड़ा दे दिया, यानी उसने अपने हृदय में से एक टुकड़े को हटाया और उस बूढ़े आदमी को वो टुकड़ा दे दिया। मैनी बहुत सारे लोग, गिव देते हैं, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या देते हैं? महत्व। इसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। रिस्पेक्ट और सम्मान। टू फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, तो सुंदरता भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कैसी सुंदरता है? फिजिकल है, शारीरिक है, जो इसकी विशेषता बता रही है, इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। तो बहुत सारे लोग शारीरिक सुंदरता का सम्मान करते हैं और इसको महत्व देते हैं, यट फिर भी रियल ब्यूटी, असली सुंदरता, इज नॉट फिजिकल, शारीरिक नहीं है। फिर भी असली सुंदरता शारीरिक नहीं है। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करें।